everyone, I am Ms. Jyoti Shukla. Welcome to all in this channel. Today I will discuss on important days of June month. So start करने से पहले हम ये एक ब्यूटीफुल थॉट हमारे सामने है, जिंदगी में अगर लक्ष्य बड़ा हो तो संघर्ष भी बड़ा करना पड़ता है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर लक्ष्य बड़ा है ना तो कोई छोटी मोटी मेहनत से या कुछ छोटा मोटा आप हार्ड वर्क कर दो या बोल दो कि यार थोड़ा सा पढ़ाई कर लिया हो गया या थोड़ा सा कर लिया हो गया, नहीं, उससे कुछ नहीं होगा। अगर आपके सपने बड़े हैं ना तो सब सपनों को पूरा करने के लिए जी जान तो लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आगे अब हम चलते हैं हम अपनी टॉपिक पर। जो हमारा टॉपिक है यह है इम्पोर्टेंट डे इन जून मंथ। ठीक है, तो एक साइड आप देख सकते हो कि इम्पोर्टेंट डे है और दूसरे साइड जो है वो नेम ऑफ द इवेंट, जितने भी इवेंट हैं। ठीक है, तो 1 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड मिल्क डे। ठीक है, वर्ल्ड मिल्क डे यानी अंतर्राष्ट्रीय या आप बोल सकते हो वैश्विक दुग्ध दिवस। ठीक है, तो ये तो आप जानते रहो, बट ये भी आपसे पूछा सकता है कि नेशनल मिल्क डे कब होता है। ये तो वर्ल्ड मिल्क डे है, इंडिया का सिर्फ आपसे पूछ लिया जाए तो नेशनल मिल्क डे जो होता है वो होता है 26 नवंबर। ठीक है, तो आप इसके साथ साथ इसे भी ध्यान रखे रहना कि वर्ल्ड होता है 1 जून एंड नेशनल मिल्क डे जो होता है वो होता है 26 नवंबर। इसके बाद एक और भी डे होता है, ये है ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स। ठीक है, पेरेंट्स के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बाद हम आ जाते हैं 2 जून को। 2 जून को सेलिब्रेट करते हैं हम इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे। अच्छा, ये होता क्या है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखो क्या है, जो लिंग को लेकर के लोग जागरूक नहीं रहते। जैसे अब देख लो कहीं पे भी कोई भी वर्क कर रहा है, जैसे लेडी हो गई, जेंट्स हो गया, तो जैसे एज ए एम्प्लॉय काम कर रहे हैं कहीं पे भी, तो ये होता है कि जेंट्स को ज्यादा क्या फेवर मिलता है, जेंट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, लेडीज को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है। तो इसलिए ये ऐसा ना हो, लोगों में इक्वलिटी बनी रहे लेडीज और जेंट्स को लेकर के, चाहे वो पेमेंट हो। बहुत सारी जगहों पे ऐसे देखने को मिलता है कि लेडीज का पेमेंट कम होगा, लेडीज जेंट्स का ज्यादा होगा। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। तो इस इक्वलिटी को लेकर के ये जागरूकता के लिए ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है, इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो है वो है तेलंगाना फॉर्मेशन डे। आप जानते हो कि आंध्र प्रदेश से अलग होकर के ये तेलंगाना राज्य बनाया गया था। तो कब बनाया गया था? वो है 2 जून। ओके, अब हम नेक्स्ट चलते हैं 3 जून को। 3 जून को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड बाइसिकल डे। अच्छा, किया जाता है, बट हम कहें कि इस साल से शुरू किया गया है। इससे पहले वर्ल्ड बाइसिकल डे नहीं सेलिब्रेट किया जाता था, 2020 से शुरू किया गया है। और किसके द्वारा शुरू किया गया है? वो यूएन के द्वारा। यूएन का मतलब तो समझ रहे हो ना, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। चलिए, 4 जून को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन। देखो ये किस लिए मनाया जाता है? ये देखो बहुत सारे चिल्ड्रंस ऐसे हैं जो एग्रेशन का शिकार हो जाते हैं। उनमें मेंटेलिटी बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं। जैसे तनाव होता है ना, तो वो बच्चों में उस तनाव को कम करने का जो जिम्मेदारी है ना वो उनके पेरेंट्स का होना चाहिए। उनको पेरेंट्स को देखभाल करनी चाहिए। तो इसलिए ये एक स्पेशल दिन रखा गया है और हर एक दिन लोगों को जागरूक रहना चाहिए, अपने बच्चों की देखभाल सही से करनी चाहिए। ठीक है, 5 जून को सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अच्छा, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ये तो आप सभी लोग समझ रहे हो। वर्ल्ड एनवायरनमेंट मनाया किस लिए जाता है? क्योंकि जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको स्वच्छ रखने के लिए, वो पोल्यूशन फ्री हो। अच्छा, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का जो थीम है वो क्या होता है? क्या मतलब हर बार तो वो चेंज होता रहता है, बट इस बार का जो थीम था वो था बायोडाइवर्सिटी। क्या? बायोडाइवर्सिटी। तो ये आपको ध्यान रखे रहना है। इसके बाद हम आते हैं 7 जून को। 7 जून को सेलिब्रेट किया जाता है फूड सेफ्टी डे। ठीक है, फूड सेफ्टी डे, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। अच्छा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो इस बार का थीम रखा गया था वो था फूड सेफ्टी इज एवरीवन्स बिजनेस। ठीक है, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फूड सेफ्टी इज एवरीवन्स बिजनेस। फूड सेफ्टी इज एवरीवन्स बिजनेस। ठीक है, तो ध्यान रखे रहना। आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट आता है 8 जून।
8 जून को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे। ये तो सभी लोग समझ रहे हो कि ट्यूमर को लेकर के लोगों को जागरूक रहना, हाँ, कि कैसे उससे ज्यादा से ज्यादा उसे अवॉइड किया जा सकता है। वर्ल्ड ओशियन डे, देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड ओशियन डे इसी दिन सेलिब्रेट किया जाता है, और इस बार जो सेलिब्रेट किया गया ना, उसका थीम था इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल ओशियन। ठीक है, ध्यान रखे रहना है, इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल, क्या, सस्टेनेबल ओशियन। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं 12 जून को। 12 जून को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये अंतरराष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस। अच्छा, ये दिन जो है ना, जो बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे परिवार हैं ना जिनकी मजबूरी बनती है वो बच्चों को लेबर का काम कराते हैं, तो इससे बच्चों को लेबर से दूर रखने के लिए इस दिन को रखा गया है, ताकि बच्चे जो हैं वो अपनी पढ़ाई लिखाई में पहले ध्यान दें, अपनी पढ़ाई लिखाई की तरफ देखें और इन चीजों में नहीं रहें। तो इसके लिए आपसे ये भी पूछा सकता है कि इसका आर्टिकल, ये जो बाल श्रमिक निषेध दिवस है, ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो वो आता है आर्टिकल नंबर 24। ठीक है, आर्टिकल नंबर 24, ध्यान रखे रहना। इसके बाद हम चलते हैं, अच्छा 8 के पहले ना 9 जून को भी कुछ होता है। 9 जून को क्या होता है, कोरल ट्रायंगल डे। ठीक है, ध्यान रखे ना, 9 जून को कोरल ट्रायंगल डे होता है। यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया, मिस हो गया है, तो ये ध्यान रखे रहना। उसके बाद हम आते हैं 14 जून को। इससे पहले भी 13 जून को अगर चाहो तो कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं आपको बता दे रही हूँ कि 13 जून को क्या होता है। 13 जून को होता है इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे। इसका जो इस बार का थीम रखा गया था वो था मेड टू साइन। कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन मैं आपको बता दे रही हूँ एज आप जानकारी के लिए, उसे ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं 14 जून को। 14 जून को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। आप देख सकते हो, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखे रहना। नेक्स्ट हम आते हैं अब 15 जून को। 15 जून को वर्ल्ड वाइन डे सेलिब्रेट किया जाता है, और इसके साथ साथ वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे। नेक्स्ट आता है 16 जून को, मेरिटेरियम ऑफ गुरु अर्जुन देव। ठीक है, ये गुरु अर्जुन देव की याद में ये डे हम सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं 17 जून को। तो इस दिन सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। देखो ये क्या होता है, मरुस्थलीकरण को और सूखे को रोकने के लिए हम इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। देखो डिजर्टिफिकेशन है एंड ड्रॉट। देखो क्या हो रहा है कि बहुत सारी जमीनें जो है ना वो बंजर होती जा रही हैं, हो रही हैं, आप भी देख सकते हो। सूखा पड़ रहा है, बंजर होना एकदम हर जगह, ऐसा नहीं कि सिर्फ गर्मी वाले इलाके में बल्कि ठंड वाले इलाके में भी। अच्छा, आप बता सकते हो कि हमारे इंडिया का जो कोल्ड डिजर्ट है वो कहाँ है? कोल्ड डिजर्ट जो है वो कहाँ है? लद्दाख में है। तो बहुत सारे ऐसे एरिया है ना जहां पर डिजर्ट होता जा रहा है, हाँ, मरुस्थल बनता जा रहा है। तो उसे रोकने के लिए, पृथ्वी को और उपजाऊ बनाना बल्कि डिजर्ट से रोकने के लिए ये दिवस हम मनाते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं 18 जून को। ठीक है, अच्छा 17 जून को अगर एक और भी डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है। 17 जून को वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखे रहना। 18 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं ऑटिस्टिक प्राइड डे एंड इंटरनेशनल पिकनिक डे। ये दोनों डे हैं, इन्हें भी आप ध्यान रखना। एक तो ऑटिस्टिक प्राइड डे और दूसरा है इंटरनेशनल पिकनिक डे। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं 19 जून। इस दिन सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड सिकल सेल। हाँ, ये ध्यान रखना, वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे एंड वर्ल्ड सॉल्टरिंग डे। देखो सिकल सेल होता क्या है, आप देखते हो कि बहुत सारे ऐसे इंसान होते हैं जिनकी जो क्या कहते हैं स्किन होती है वो व्हाइट हो जाती है। तो उससे लोगों को अवेयर कराने के लिए और वो बीमारी जो है ना वो ना हो, तो इसलिए ये इस दिन को रखा गया है ताकि लोग उसके लिए जागरूक रहें और उससे हम दूर रह सके। 20 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, आप देख सकते हो, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। ठीक है, विश्व शरणार्थी दिवस। अच्छा, ये क्या होते हैं रिफ्यूजी ऐसे पर्सन होते हैं जो अपने देश से नहीं बल्कि न तो एक देश के होते हैं बल्कि दूसरे देश में शरणार्थी के रूप में गए होते हैं, बल्कि उनको नागरिकता वहां पे नहीं मिली हुई होती है। तो उनके लिए कि उनको एक
सही रहने खाने की व्यवस्था रहे और उनको एक नागरिकता मिले, उनके संरक्षण के लिए ये दिन हम सेलिब्रेट करते हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट हम आते हैं 21 जून। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आई थिंक तो ये तो सबको मालूम भी होगा। वर्ल्ड म्यूजिक डे सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे सेलिब्रेट किया जाता है और इंटरनेशनल योगा डे एंड वर्ल्ड्स फादर डे। कितने हो गए? 5 इंपॉर्टेंट डे हैं 21 जून को। अच्छा, इससे भी इंपॉर्टेंट है कि इंटरनेशनल योगा डे का इस बार का थीम क्या रखा गया था? थीम बताओ। तो थीम आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। थीम था योगा एट होम, योगा विथ फैमिली। योगा एट होम, योगा विथ फैमिली। ठीक है, तो ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं 23 जून को। 23 जून को, अच्छा 22 को नहीं, 22 को कुछ नहीं है, कुछ खास नहीं है। 23 जून को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल ओलंपिक डे, ये ध्यान रखना है। उसके साथ साथ यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे होता है एंड इंटरनेशनल वीडियो डे। ठीक है, ये तो आई थिंक समझ रहे हो। ओलंपिक गेम्स होते हैं ना, उसके लिए जागरूक करने के लिए, इंटरनेशनल पब्लिक सर्विस से जागरूक कराने के लिए एंड इंटरनेशनल वीडियो डे। वीडियो का मतलब समझ रहे हो ना, जिसका हस्बैंड, जिस भी लेडी का हस्बैंड एक्सपायर कर गया हो, तो देखते हो कि बहुत सारी जगहों पर उन्हें ज्यादा सम्मान नहीं दिया जाता, ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता, तो इसे रोकने के लिए इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं 23 के बाद 26 जून को। फर्स्ट तो है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। ठीक है, ये जो है ये ड्रग के अगेंस्ट रहने के लिए ये हम डे को सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम ऑफ टॉर्चर। ओके, 26 के बाद एक और भी इंपॉर्टेंट डे है, वो है 27 जून को। ठीक है, 27 यहाँ पे मिस हो गया है, तो हम यहाँ पे बता देते हैं MSME डे। MSME अभी बहुत सुना होगा, नरेंद्र मोदी जी बहुत नाम ले रहे थे, नरेंद्र मोदी जी और निर्मला सीतारमण हमारे फाइनेंस मिनिस्टर। तो MSME होता क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल एंड मिनिमम एंटरप्राइज। ये लघु उद्योग जो होती है ना, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, मतलब जो होते हैं उनका, उनसे हमारी जो इकोनॉमी होती है ना, वो 70% तक इन्हीं पर डिपेंड करती है, MSME सेक्टर पर ही डिपेंड करती है। इसीलिए तो आत्मनिर्भर अभियान के अंतर्गत MSME पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, इनको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया जा रहा है। ठीक है, ओके, हम आते हैं 30 जून को। तो 30 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, एक तो वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे। हाँ, एस्टेरॉयड के बारे में लोग जाने, ज्यादा से ज्यादा उस पर सर्च करें इसके लिए। सेकंड है इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री डे भी होता है। क्या? पार्लियामेंट्री डे। ठीक है, पार्लियामेंट्री डे भी होता है सेलिब्रेट। और इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जहां हम रहते हैं यानी कि भदोही डिस्ट्रिक्ट, तो भदोही डिस्ट्रिक्ट में से भदोही डिस्ट्रिक्ट का फाउंडेशन डे भी होता है। ठीक है, फाउंडेशन डे यानी कि भदोही की स्थापना दिवस भी होता है। अच्छा, भदोही की स्थापना हुई कब थी? तो हुई थी, तो यहाँ पर कुछ ज्यादा हो जा रहा है, तो ये 30 जून 1994 को इसकी स्थापना हुई थी। और कौन से नंबर की डिस्ट्रिक्ट है? तो 65th नंबर डिस्ट्रिक्ट के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1994 को। तो आपने देखा कि 30 जून को भी 3 डे आपने देख लिया, वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे हो गया एंड इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री डे हो गया एंड भदोही फाउंडेशन डे भी हो गया। अच्छा, भदोही किस जिले से अलग हुआ है? तो वो है वाराणसी। कौन सा? वाराणसी, जो विश्व प्रसिद्ध है। ओके, तो ये रहे सभी इंपॉर्टेंट डे। और आप भदोही देखना चाहते हो तो भदोही यहाँ देख सकते हो। ये देखो, प्रयागराज और वाराणसी के बीच में भदोही डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर हम लोग रहते हैं। तो ये रहे पूरे जो डे हैं, उन्हें आप ध्यान रखिएगा। इनके जो थीम है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कौन कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ओके, तो पहले तो आप वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, आप वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को ध्यान रखिएगा। एक हो गया वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, कब सेलिब्रेट किया जाता है? 5 जून को।
दूसरा वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, ठीक है, फूड सेफ्टी डे ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये हो जाता है 7 जून को। ओके, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये होता है 12 जून को। और इंटरनेशनल योगा डे को भी आप ध्यान रखे रहना। योगा डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 21। इसका थीम क्या था, योगा एट होम, योगा विथ फैमिली। इंटरनेशनल ओलंपिक डे, ठीक है, ओलंपिक डे जो था वो है 23 जून। तो ये सभी डे जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सभी को आप याद रखना, अपने माइंड में रखना। आई होप आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आपके हर एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आप अपने एग्जाम को अच्छे से इस जून मंथ को जो भी अगर कोई भी क्वेश्चन आता है यहाँ से तो आप उसे आप कर पाओगे। इसे 2-4 बार रिवाइज करिए, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और अपने माइंड में रिकॉल करते रहिए, अच्छा होगा।